दोस्तों मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है। उस फ्रेंड को अभी के टाइम पे इन्वर्टर बाय करना था उसके घर के लिए। तो वो मेरे पास में आया और मुझसे पूछा कि भाई मुझे अभी के टाइम पे मेरे घर के लिए इन्वर्टर बाय करना है। तो मेरे घर के लिए कोई ऐसा इन्वर्टर बता दो जो कि मेरे घर के लिए पूरा परफेक्ट हो, यानी कि उस इन्वर्टर का इफ़िशिएंसी भी बहुत ही अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा हो, साथ ही साथ में उस इन्वर्टर में हर एक स्पेसिफिकेशन हो जिससे कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों मैंने उसको ऐसे 5 स्पेसिफिकेशन बताया जो कि हर एक इन्वर्टर में होना चाहिए। तो क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए, चलिए एक-एक करके समझ लेते हैं। यदि अभी के टाइम पे आप दुकान पे जाओगे और वहाँ पे कहोगे भैया मुझे कोई इन्वर्टर बता दो जो कि सबसे अच्छा हो, तो वहाँ पे जो दुकानदार है वो क्या करता है कि जो उसके पास में स्टॉक में पड़ा हुआ इन्वर्टर है, यानी कि पहले से जो बिक नहीं रहा है, उस इन्वर्टर को आपको अच्छा बता के बेच देगा। या फिर उसके पास में जो इन्वर्टर है जिसमें उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, यानी कि कमीशन मिलता है, वो इन्वर्टर आपको बता देगा कि इसको आप बाय कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है। आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपको जाके वहाँ पे 5 स्पेसिफिकेशन बताना है या फिर 5 स्पेसिफिकेशन आपके इन्वर्टर में है कि नहीं, उसको चेक करना है। तो आपका जो इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर में जो पहला स्पेसिफिकेशन आप देखोगे, वो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। अभी के टाइम पे आपको मार्केट में 3 टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाला इन्वर्टर मिल जाएगा। पहला होता है आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है स्टेप साइन वेव इन्वर्टर और तीसरा होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अब इन तीनों में से आपको कौन सा इन्वर्टर बाय करना है उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में। जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होती है उसको यदि आप आपके घर में लगा दोगे ना, तो आपका जो घर का डिवाइसेस है, डिवाइस का मतलब कि जो आपका सीलिंग फैन हो गया या फिर जो भी आपके घर में होम अप्लायंसेस हैं, उस होम अप्लायंसेस से एक हार्मिंग का साउंड आने लगेगा, यानी कि गूं करके इस टाइप से एक आवाज़ आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। साथ ही साथ में जो भी आप आपके घर का होम अप्लायंसेस कनेक्ट करोगे उस इन्वर्टर के ऊपर में, उसका जो लाइफ है, लाइफ कम हो जाएगा। लाइफ कम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके घर में एक बल्ब लगाया गया है। अब जो आपका बल्ब है वो 5 साल चलने वाली है, लेकिन जो आपका इन्वर्टर है स्क्वायर वेव वाली, उसके द्वारा यदि आप उसको पावर सप्लाई दोगे ना, तो उसका जो लाइफ 5 ईयर का था वो घट के टोटल 3 साल या 4 साल रह जाएगा, यानी कि उसका लाइफ साइकिल कम हो जाती है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर इस्तेमाल करने पे लाइफ साइकिल कम होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो भी हमारा होम अप्लायंसेस होते हैं पूरे के पूरे साइन वेव पे वर्क करते हैं। साइन वेव का मतलब ये है कि जो आपके घर में पावर सप्लाई आता है, उसका जो वोल्टेज और करंट का फ्लो होता है वो साइन वेव जैसा होता है। तो जो भी आपका होम अप्लायंसेस है वो पूरा का पूरा साइन वेव पे वर्क करता है। अब यदि आप उसको स्क्वायर वेव पावर सप्लाई दोगे तो वहाँ पे उसका जो लाइफ है, लाइफ कम हो जाएगा, यानी कि पूरा एफिशिएंसी भी नहीं दे पाएगा आपको, साथ ही साथ में उसका लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगा। तो जब भी आप कभी इन्वर्टर बाय करो तो कभी भी आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर बाय मत करिएगा। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का जो प्राइस होता है साइन वेव इन्वर्टर से कम होती है, इसीलिए आपको मोस्टली वही बेचा जाता है। लेकिन थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप ऐसा इन्वर्टर मत बाय कर लीजिए जो कि आपके घर के डिवाइसेस को ही खराब कर दे, साथ ही साथ में परफॉर्मेंस भी कम दे। ओके, अभी जो मैंने आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में बताया, उसी इन्वर्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्टेप साइन वेव इन्वर्टर बनाया गया है। स्टेप साइन वेव इन्वर्टर जो होती है वो साइन वेव इन्वर्टर के जैसे ही होती है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहता है साइन वेव इन्वर्टर के मुकाबले। यानी कि इसका जो इफिशिएंसी है स्क्वायर वेव इन्वर्टर से थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन साइन वेव इन्वर्टर से थोड़ा सा कम रहेगा। तो अब इसके बाद में जो तीसरा टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाला इन्वर्टर है वो होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। और अभी के टाइम पे जो मार्केट में सबसे अच्छा इन्वर्टर अवेलेबल है वो होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो आपके घर के लिए यदि आप इन्वर्टर को बाय करने जाते हैं तो इसी इन्वर्टर को आपको बाय करना है। ओके, अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, प्योर साइन वेव इन्वर्टर जो होता है वो आउटपुट जो पावर सप्लाई आपको देगा, वो पावर सप्लाई पूरा का पूरा ग्रिड पावर सप्लाई जो आती है आपके घर में उसी के जैसे ही होगा, यानी कि पूरा का पूरा सिमिलर होता है। यानी कि इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करने से आपके होम अप्लायंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, साथ ही साथ में कोई भी हार्मिंग का साउंड नहीं आता है। इसके अलावा जो आपका इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर का इफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर का जो प्राइस होती है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी दो इन्वर्टर के मुकाबले। ओके, इसके बाद आपके इन्वर्टर में सेकंड स्पेसिफिकेशन जो आप देखोगे वो ये देखोगे कि आपके इन्वर्टर में एक डिस्प्ले है कि नहीं।
बहुत सारा इन्वर्टर जो है उसमें डिस्प्ले ही नहीं रहता है। डिस्प्ले रहने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपका जो बैटरी है वो बैटरी कितना परसेंट चार्ज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका इन्वर्टर है, बैटरी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में किसी प्रकार का यदि फॉल्ट आता है तो उसमें फॉल्ट का भी इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके इन्वर्टर में या फिर बैटरी में क्या प्रॉब्लम आया है, जिसको आप रेक्टिफाई कर सको। ओके, तो आप जब भी इन्वर्टर को बाय करने जाओ तो डिस्प्ले वाला ही इन्वर्टर बाय करिएगा। दोस्तों, मैंने लुमिनस कंपनी का 3 इन्वर्टर अभी तक देखा हूँ, जिसमें जो उसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे आपको हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जिसमें से पहला है लुमिनस कंपनी का जेलियो प्लस इन्वर्टर, इसके बाद ऑप्टिमस इन्वर्टर है और तीसरा इन्वर्टर भी लुमिनस कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर पावर प्रो 2250 है। ये जो तीनों इन्वर्टर है, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, यानी कि हर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। ओके, अब इसके बाद में जो तीसरा स्पेसिफिकेशन आपके इन्वर्टर में होना चाहिए वो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका फास्ट चार्जिंग करता है कि नहीं करता है। यदि आप कहीं गांव में रहते हो जहां पे पावर सप्लाई बहुत ही कम समय के लिए आता है, यानी कि आप यदि ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे पावर कट बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वैसे जगहों पे आपको ऐसा इन्वर्टर बाय करना होता है जो कि फास्ट चार्जिंग कर सके, यानी कि कम समय में ही आपके बैटरी को चार्ज कर दे। जिससे कि पावर सप्लाई आपका कट होता है तो आपका बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई आपके घर को चला सके लंबे समय के लिए। ओके, इसके अलावा आपके इन्वर्टर में एक और चीज़ देखना है कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितना मिनिमम वोल्टेज पे आपके बैटरी को चार्ज करेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे इन्वर्टर जो होते हैं वोल्टेज के डाउन होने के बाद बैटरी को चार्ज करना बंद कर देते हैं, लेकिन आपके इन्वर्टर में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर कम वोल्टेज पे भी आपके बैटरी को चार्ज करना चाहिए। ओके, इसके बाद अगला स्पेसिफिकेशन आपके इन्वर्टर में ये होना चाहिए कि आपके इन्वर्टर में प्रोटेक्शन डिवाइस और बाईपास स्विच है कि नहीं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो इन्वर्टर होती है उस इन्वर्टर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ में हमारे घर के डिवाइसेस को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो मोस्टली कंडीशन में जो इन्वर्टर होती है उस इन्वर्टर में आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाया जाता, सीधा पावर सप्लाई आती है और आपके घर में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर के पीछे में एक एमसीबी या फिर फ्यूज लगा होना चाहिए, जिससे कि आपके इन्वर्टर को और जो आपके घर के डिवाइसेस है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। इसके अलावा आपके इन्वर्टर में यदि बाई चांस किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है या फिर आपका इन्वर्टर वर्क करना बंद कर देता है तो उस समय हमें पावर सप्लाई को बाईपास करना पड़ता है। यदि आपके इन्वर्टर में बाईपास स्विच नहीं है तो आपको इन्वर्टर को बाईपास करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा या फिर आपको ही बाईपास करना पड़ जाएगा और उसके लिए वायरिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि कोई भी चेंजेस ना करना पड़े, केवल एक बटन को प्रेस कर दीजिए पूरा बाईपास हो जाए, तो आपके इन्वर्टर में आप देख लीजिएगा कि बाईपास स्विच है कि नहीं। बाईपास स्विच होने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है कि घर में कोई भी नहीं है उस समय भी घर के कोई भी आके वहाँ पे इन्वर्टर को बाईपास कर सकता है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे याद आया कि मैं एक फ्रेंड के यहाँ पे मेंटेनेंस करने गया था। वहाँ पे जो उनका इन्वर्टर था जेलियो प्लस, शायद वही था जेलियो प्लस। ओके, जेलियो प्लस जो इन्वर्टर था उस इन्वर्टर के बैक साइड में बाईपास स्विच दिया गया था, तो आप चाहे तो वो इन्वर्टर को बाय कर सकते हो। इसके अलावा जो लुमिनस कंपनी का ऑप्टिमस इन्वर्टर है उसमें भी आपको बाईपास स्विच मिल जाता है। अब इसके अलावा आपके इन्वर्टर में एक और स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो इन्वर्टर बाय करने जा रहे हो उस इन्वर्टर में आप ये देखिएगा कि उसमें यूपीएस मोड है कि नहीं। यूपीएस मोड क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप नॉर्मल इन्वर्टर बाय कर लोगे ना तो क्या होता है, जब पावर सप्लाई कट होती है तो कुछ सेकंड के बाद, यानी कि 2-3 सेकंड के बाद में पावर सप्लाई दोबारा आपके घर में आएगा। यानी कि इन्वर्टर के द्वारा बैटरी से पावर सप्लाई आपके घर में पहुंचाने के लिए 2-3 सेकंड का टाइम लग जाता है। और उस कंडीशन में यदि आप आपके घर में इस प्रकार का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो और वहाँ पे यदि आप वर्क कर रहे हो और उसी समय पावर सप्लाई कट हो जाती है तो जो भी आपका डाटा है पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी कि आपकी मेहनत पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। यदि आपके इन्वर्टर में यूपीएस मोड है तो उस कंडीशन में जैसे ही पावर कट होता है तो तुरंत ही आपका इन्वर्टर बैटरी से पावर सप्लाई लेके आपके घर में पहुंचा देगा। यानी कि 1 सेकंड के लिए भी, यानी कि बिल्कुल भी आपके कंप्यूटर, पीसी या फिर जो भी आपके घर के डिवाइसेस है उसको बंद नहीं होने देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर सप्लाई फेल हुआ था। ओके, तो आपके इन्वर्टर में यूपीएस मोड होना ही चाहिए। तो जो मैंने आपको 5 स्पेसिफिकेशन बताया इन्वर्टर के बारे में, इसको ध्यान में रखते हुए ही आपके इन्वर्टर को बाय करिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में 5 इन्वर्टर का लिंक दे देता हूं जिसको आप आपके घर के लिए बाय कर सकते हो।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।